आज हम लोग बायो-सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। मतलब बायो-सेवर्ट्स लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में बताने चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन हमने लिया है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कह सकते हैं इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लेने चल रहे हैं। मतलब सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा ये हम फाइंड करने चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सपोज कर ले रहे हैं कि एक हमारा जो है आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और ये इसका सेंटर है, करो सेंटर ओ है और इसका जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, सेंटर ओ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। इसके लिए हम लोग करते क्या है, इसका एक छोटा सा, क्योंकि बायो-सेवर्ट्स लॉ में कहा गया ड्यू टू एलिमेंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है उसके लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ पर भी हम एक स्मॉल एलिमेंट डीएम ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक का डायरेक्शन क्या होगा सेंटर पर, अगर ये हमें देखना है तो राइट हैंड पाम रूल का यूज करें। ठीक है, इसमें होता क्या है, फिंगर्स को हम पॉइंट कर सकते हैं और थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं। ये ऐसे होगा, मतलब क्या हुआ, चाहे जहां पर हम एलिमेंट लें, सारे एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर डाउनवर्ड ही होगा। ठीक है, क्योंकि करंट डायरेक्शन को कर रहा है पॉइंट को, और करंट का डायरेक्शन जो होता है पाम के परपेंडिकुलर पुश करने के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। और ये रेडियस और ये एलिमेंट है, इसके बीच का जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये सर्कुलर के केस में, सर्किल के केस में हमेशा 90 डिग्री होता है। क्योंकि अगर यहीं पर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, टेंजेंट लाइन एंड रेडियस ड्रॉ फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट जो होता है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अब हम बायो-सेवर्ट्स लॉ यूज करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करता है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और यहाँ थीटा ही हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, और आर क्या होगा, रेडियस ही होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट होगा, करंट जो फ्लो हो रहा होगा वो कांस्टेंट होगा, साइन 90 वैल्यू आर ही 1 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर है। कंप्लीटली अगर हमें देखा जाए तो इंटीग्रेट किसको करना पड़ेगा, डी, और ये भी क्या बना रहा, क्लोज सर्कुलर लूप बना रहा है। यहाँ हम कर सकते हैं क्लोज सर्कुलर इंटीग्रेशन, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन इसको हम लोग बोलते हैं, ये करना पड़ेगा। ठीक है, डीएल क्या है, सर्कमफ्रेंस, साइकिल से सर्कमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट है, और जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो सर्कमफ्रेंस ही मिल जाएगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर है, क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा 2,
बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट पान टू इंटू आई अपान आर। सेंटर पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा म्यू नॉट अपान टू इंटू आई अपान आर होगा। और जैसे हमने फिगर में लिया है इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड होगा। अगर करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, बट फॉर्मूला हम लोग यही यूज करेंगे। अब अगर यहाँ पर हम ले लेंगे इफ n be the number of turns in the loop, मतलब इसमें ऐसे वायर कई बार n बार वाउंड किया गया हो तब कितना करंट फ्लो होगा, वह जितनी बार वाउंड किया गया होगा उतना करंट आई फ्लो होगा। इक्वेशन अगर नेट करंट की बात करें एन आई हो जाएगा। यहाँ पर बी का फॉर्मूला उस केस में क्या बन जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान टू एन आई अपान आर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of the current carrying circular loop। मतलब अब सेंटर पर नहीं, सेंटर से जाने वाला एक एक्सिस होगा, उस एक्सिस के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। हाँ बच्चों, अब हम दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ current carrying circular loop। ठीक है, ये देखो बच्चों ये 3D फिगर है। 3D फिगर है मतलब हमारा ये जो सर्कुलर लूप है वो ऐसे है और ये इसका एक्सिस है OP। ठीक है, और इसमें सर्कुलर लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट डी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हमने सपोज कर लिया कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है इसका रेडियस r है। ठीक है, और एक्सिस पर एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस सेंटर से x है, हमने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो हम यही लगाएंगे राइट हैंड पाम। ठीक है, ये राइट हैंड पाम को हमारा ऐसे लगेगा क्योंकि करंट हमारा ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये करंट डायरेक्शन हो गया और एक पॉइंट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पाम के परपेंडिकुलर मतलब ऐसे इधर हो जाएगा, है कि नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। चूंकि स्मॉल एलिमेंट हम ले रहे हैं, ये डी हो जाएगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, डी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक नीचे की तरफ सेम लेंथ का एलिमेंट लेंगे और इसको हम P से ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ऐसे परपेंडिकुलरली होगा बट डाउनवर्ड, मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमने दो अपोजिट इक्वल एलिमेंट लिया है, इसका रीजन है मुझे समझ आएगा। देखो हम सपोज कर लेते हैं कि ये एंगल जो है फाई है, ये एंगल भी फाई ही होगा। ठीक है, अब हम इसका कंपोनेंट ऐसे फाइंड करना चाह रहे हैं, ये कंपोनेंट इधर डीबी का, ये कंपोनेंट इधर। ठीक, सिमिलरली इसका ये कंपोनेंट इधर हो जाएगा और इसका ये कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ये भी डीबी ही होगा। ठीक है,
अब अगर ये एंगल फाई है, ये एंगल भी हमारा फाई ही होगा, क्योंकि इसको इसके साथ ऐड कर रहे हैं 90 डिग्री मिल जा रहा है, इसको इसके साथ ऐड कर रहे हैं इस वाले के साथ भी तो 90 डिग्री मिल जाएगा, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स होगी सेम। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा ये क्या होगा, फाई ही होगा। ठीक, इस तरीके से अगर हम ये देखें तो इधर क्या आ जाएगा, डी बी कास, नो कास नहीं, तो कास तो तुम्हारा एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट हो जाएगा, ये साइन फाई होगा, डी बी साइन फाई। सिमिलरली इस वाले कंपोनेंट को भी अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा डी बी साइन फाई। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, डी बी कास फाई, एंगल से लगा हुआ कंपोनेंट। ऐसे ये भी हमारा हो जाएगा डी बी कास फाई। अब डी बी कास फाई, डी बी कास फाई एक दूसरे के इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, डी बी साइन फाई प्लस डी बी साइन फाई। ऐसे जितने भी एलिमेंट होंगे सबके कारण जो डी बी साइन फाई होगा उसको ऐड कर लेंगे, तो ड्यू टू करंट कंडक्टर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमें पता चल जाएगा। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट टी जो हो जाएगा D इज इक्वल टू सिग्मा फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू जितने भी पार्ट होंगे हम ये कह सकते हैं, और ये सबको जोड़ दो डी बी साइन फाई। सिग्मा का ही मतलब होता है कि हम ऐड करते चले जाएं। ठीक है, तो डी बी साइन फाई प्लस डी बी साइन फाई प्लस डी बी साइन फाई, ऐसे 1 से लेकर काय तक जितने भी पार्ट हो गए मतलब इसी को हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये सर्कुलर लूप है। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे सर्कुलर लूप डी बी साइन फाई। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम ये देखेंगे डी बी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए बायो सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है, बायो सेवर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन में क्या होता है, एलिमेंट और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये आर है ये एक्स है, ये तो डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, जो कि डिस्टेंस हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट, देखो ये सर्किल है, जैसे एक्सिस है इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पर एलिमेंट और जो ज्वाइन करने वाला लाइन है किसको, एलिमेंट को और पॉइंट को, उसके बीच का एंगल 90 डिग्री हमेशा बनेगा। ऐसे करे तो ऐसे करे, हमेशा ऐसे करे, और इसके बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा, जो कि 3D फिगर हमें नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ जो एंगल बनेगा ये हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। बस बायो सेवर्ट्स लॉ हम यूज कर दें तो बायो सेवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू यहाँ पर डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये डी बी की वैल्यू इसमें पुट कर दें, डी बी की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई। ये आर स्क्वायर ना होकर के आर की जगह पर हमें ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई। ठीक है, और ये सर्कुलर लूप का किसी भी पार्ट को हम इससे जो ज्वाइन करेंगे तो एंगल फाई ही बनाएगा, मतलब फाई हमारा यहाँ पर वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि ये एज ए कोन बनेगा। ठीक है, अब कोन का जो हमारा वर्टेक्स एंगल होगा ये सेम होगा, इसलिए साइन फाई हमारा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ तक हम साइन फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर
अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, तब यही वैल्यू हमारे पास होगी V इक्वल टू, सारी वैल्यूज कांस्टेंट है इसलिए इनको इधर लिख दे रहे हैं, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस फाई जो हो जाएगा हमारा, सॉरी साइन फाई, परपेंडिकुलर दैट इज आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब हम डीएल को इंटीग्रेट करेंगे, डीएल को, तो हमें क्या मिलेगा, सर्कमफरेंस, क्योंकि डीएल सर्कमफरेंस का एक पार्ट है, तो ये क्या आ जाएगा इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। क्लियर। अब हम देखें ये 2 पाई यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो बी इक्वल टू हमारे पास होगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 है, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ है, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो जाएगी एट द पॉइंट P, और P कहाँ लाइज करेगा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के एक्सिस पर। क्लियर हो गया। अब अगर यही पॉइंट सेंटर पर हो तो हमें वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो इसके पहले हमने कैलकुलेट किया था। एक थोड़ा सा ये और इसमें जो है कर दे करेक्शन, इफ n बी द नंबर ऑफ टर्न देन d इज इक्वल टू n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना ही होगा, म्यू नॉट अपॉन 2 n आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। इफ P लाइज एट सेंटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यही वैल्यू पुट कर दें, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n आई आर स्क्वायर, और ऐसे का 0 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा r3। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर और 3/2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये जब कैंसिल कर देंगे आर स्क्वायर आर क्यूब से, ये आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n आई अपॉन r, और ये वही फार्मूला हो गया जो हमने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करते समय पाया। बात समझ आ गया। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आया हो, इसमें जो कंटेंट दिया गया वो समझ में आया हो, तो लाइक करें और शेयर।